नमस्कार, मैं सुबोध कुमार साहू, FIP15 कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल। आज मैं काव्य प्रयोजन के विषय में आपको बतलाने जा रहा हूँ। संस्कृत में विविध विद्वान हुए हैं जिन्होंने काव्य के प्रयोजन बतलाए हैं, यानी कि उस काव्य का निर्माण क्यों होना चाहिए, काव्य को पाठक क्यों पढ़े, इसके बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। काव्य प्रयोजन आज जो बताया जा रहा है यह मम्मट के काव्य प्रकाश द्वारा लिया गया है। इसमें बताया गया है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमिततयोपदेश युजे। यहाँ पर काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए हैं। काव्यम यशसे यानी काव्य के द्वारा यश की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बताया गया है कि कालिदास आदि नाम इव यशः, काव्य के द्वारा उसी प्रकार यश की प्राप्ति होती है जैसे कालिदास आदि को प्राप्त हुई थी। कालिदास तो आज से 2000 वर्ष पहले हो चुके हैं, प्रथम शताब्दी के समय, और उनकी रचना के द्वारा आज भी कालिदास को यश प्राप्त हो रहा है। तो काव्य के द्वारा यश की प्राप्ति होती है। अर्थकृते यानी धन की प्राप्ति भी काव्य से होती है। जब हम कोई काव्य ग्रंथ लिखते हैं और वह ग्रंथ जब साहित्य अकादमी आदि पुरस्कार को प्राप्त करवाता है तो उसमें धन की प्राप्ति होती है। उन ग्रंथों को बेचने से उससे भी धन की प्राप्ति होती है, रॉयल्टी आदि मिलता है। तो काव्य के द्वारा धन की प्राप्ति भी होती है। व्यवहार विदे, काव्य के द्वारा व्यवहार का भी ज्ञान होता है। राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सभी बातों का ज्ञान काव्य के द्वारा प्राप्त होता है। शिवेतर क्षतये शिवेतर क्षतये, शिव यानी मंगल, उससे इतर यानी अमंगल, अमंगल का क्षतये नाश करने के लिए काव्य के द्वारा अमंगल का नाश भी होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, आदित्य आदेर मयूर आदि नाम एवं अनर्थ निवारणम। जैसे मयूर कवि को कुष्ठ रोग हो गया था, कुष्ठ रोग के निवारण करने के लिए उन्होंने आदित्य शतक का निर्माण किया था, सूर्य शतक का निर्माण किया था, और उससे भगवान सूर्य की उपासना करके उनका कुष्ठ रोग निवृत्त हुआ था। तो इससे पता चलता है कि काव्य के द्वारा अमंगल का नाश भी होता है। सद्यः परिनिवृत्तये, काव्य के द्वारा तुरंत ही आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति काव्य पढ़ता सुनता है तो उसमें विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के द्वारा वह उसमें इतना आप्लुत हो जाता है कि उसे बाहर का कुछ पता नहीं चलता और उसे तुरंत ही आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद बताया गया, कांता सम्मित तयोपदेश विजय, कांता के समान यानी पत्नी के समान उपदेश प्राप्ति होती है। उपदेश 3 प्रकार के बताए गए हैं। 3 प्रकार के उपदेश हैं आपके। एक प्रभु सम्मित उपदेश, दूसरा सुहृद सम्मित उपदेश, तीसरा कांता सम्मित उपदेश। तो प्रभु सम्मित उपदेश जैसे राजा किसी को कह देता है तो वह कार्य करना होता है। उसी प्रकार से वेद में वाक्य है, अग्निहोत्रम जो यात स्वर्ग कामः, यदि स्वर्ग की इच्छा हो तो अग्निहोत्र कर्म करें। तो यह प्रभु सम्मित उपदेश हो गया, उसमें हमें करना ही होता है। सुहृद सम्मित उपदेश, सुहृद यानी मित्र, मित्र उपदेश जब देता है तो वह भले बातों को और बुरी बातों को दोनों बतला देता है। बतलाता है कि इसे करने में यह गुण है और इसे करने में यह दोष है, उन सब को देख करके उसके अनुसार से तुम कर्म करो। और कांता सम्मित उपदेश, कांता यानी पत्नी, पत्नी जो है वह चाहती है कि किसी भी प्रकार से वह उसे सही रास्ते में लेके आए। उसके लिए वह उपदेश नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह कुछ न कुछ उपदेश देती हुई रहती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के उपदेश हैं, जिनमें कांता सम्मित उपदेश सबसे उत्तम है और उससे वह
ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से यह निश्चय हो गया कि काव्य के द्वारा इन 6 प्रकार के प्रयोजनों की प्राप्ति होती है।